हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है आवर इन्वायरमेंट्स का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका ह्यूमन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट्स, यानी जो ह्यूमंस है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है तो क्यों करता है। तो उसके आपके आंसर है आपके कि ह्यूमन बींग्स एडॉप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन इन देयर शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग। Then they also modify the natural environment to suit their social, biological, economic and कल्चरल नीड्स। तो वो अपने बायोलॉजिकल या फिर आपके जो इकोनॉमिक कल्चरल नीड्स के लिए वो जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट्स है उसको आपके क्या करता है, मॉडिफाई करता है। साथ ही साथ वो उस टाइप के जो शेल्टर्स है, फूड्स है, क्लॉथिंग है, उसको वो एडॉप्ट करता है। देन सेकंड आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, ईच अदर जो दोनों डिपेंड्स होते हैं उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। तो एनिमल्स है वो डिपेंड होता है प्लांट्स पर, किसके लिए, फूड्स और अपने शेल्टर के लिए, उनके जो हैबिटेट्स होते हैं आसपास जहाँ पर वो रहते हैं। देन फॉरेस्ट जो है क्या, तो टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स, लैक्स, मेडिसिनल हर्ब्स है, ये सब प्रोवाइड करता है। जो एनिमल जो डंग्स है वो कहीं ना कहीं सॉइल के ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स का काम करता है। देन डेड और जो डिकेड जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में फर्टिलिटी ग्रोथ करता है, जिससे प्लांट जो है ग्रोथ होते हैं। देन एनिमल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके, जो ग्रेन्स के जो पोलेंस है उसको, ताकि जो रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स का वो जो बेहतर तरीके से हो सके। देन फॉरेस्ट है वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशंस है, जो मॉइस्चर एडिंग करने का जो काम है वो भी आपके जो फॉरेस्ट के द्वारा होता है। सो ये आपके प्लांट्स और एनिमल जो है एक दूसरे पर डिपेंड्स हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चंस की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपको मिलता है डिफाइन एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये बस ये वीडियो आपके हेल्प के लिए है। आप अगर क्लासेस अटेंड करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं मेरे द्वारा बनाए हुए, या फिर कहीं से भी आपने बुक्स रीडिंग किया, बुक्स को स्टडी किया है, तो आप इजीली जो है इसका आंसर आप खुद अपने ओन लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट कहीं पर कुछ डाउट्स होता है, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इसको वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट जो है आपका डिफाइंड इन्वायरमेंट्स में, सो इन्वायरमेंट्स क्या है, तो सम ऑफ ऑल कंडीशन जो हमारे आसपास सराउंडेड है उनका जो कंडीशन है और जो हमें इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बींग्स को, एनी जो गिवन पॉइंट्स है या फिर स्पेस है, तो वो आपका कहलाता है इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स में आपके लिविंग और जो नॉन लिविंग्स जो थिंग्स है दोनों टाइप्स के आते हैं। देन सेकंड, हाउ कैन यू क्लासीफाइड द इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लासीफाइड करते हैं, तो इन्वायरमेंट्स है वो जनरली दो टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट्स और आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आते हैं, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स में जो बिल्ड किए जाते हैं इन्वायरमेंट, जिसमें सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट्स आते हैं, उनको शामिल करते हैं हम। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो जनरली जो नेचुरल इन्वायरमेंट कॉन्सिस्ट किया जाता है उसमें आपके दो आते हैं, एक जो फिजिकल इन्वायरमेंट्स और एक है आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट्स में आपको द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर सम्मिलित किए जाते हैं। देन आपके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में आपके फ्लोरा और फौना आते हैं। फ्लोरा और फौना का है उसको शामिल किया जाता है। सो ये आपके थर्ड्स के आंसर। देन फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में दोनों में आपको डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट्स आपके क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें आपके एबायोटिक रिसोर्स जैसे आपके एटमॉस्फेयर है, आपके हाइड्रोस्फीयर है और आपके लिथोस्फीयर। बट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स की हम बात करें तो आपके लिविंग इन्वायरमेंट्स आते हैं, जिसमें हम बायोटिक कहते हैं, जहाँ पर लाइफ फॉर्म होता है, जो जीवन होता है। अब इसमें आपके जो कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द बायोस्फीयर्स वेयर लाइफ फॉर्म एग्जिट, यानी जहाँ पर आपके लाइफ फॉर्म्स है वो सभी आपके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में आएंगे।
सो ये आपके फोर्थ नंबर के आंसर। देन आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में बेटा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपके जो प्रीवियस क्लासेस है आप क्लास 5 6 में ये चीज़ के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं ब्रीफ में जो है स्टडी करते हुए आए हैं। सो आपके जो डायग्राम्स है वो आप अपने बुक से नोटबुक से आप जो है क्या अपने नोटबुक में वो आप ड्रा कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो नोट्स है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा और बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसके कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको वाटर साइकिल में जानते हैं कि आपके जो 3 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जो ऑपरेशंस है आपके, देन आपके कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, देन आपके प्रिसिपिटेशन का जो 3 जो प्रोसेस होता है वो तीनों टाइप्स के होते हैं। आपको पता है कि जो सनलाइट से ऑपरेशंस होता है, देन वो आपके वाटर बॉडीज है वो ऑपरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ पर जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट होता है, देन वो फिर से आपके प्रिसिपिटेशंस के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसके रूप में वो हमारे सरफेस अर्थ के जो सरफेस एरिया है वहाँ पर वापस आ जाता है। तो ये जो 3 जो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं और बहुत सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पर नोट डाउन करवाए गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। सो ये आपके वाटर साइकिल के आंसर फिफ्थ का। देन नेक्स्ट आता है कि गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स के आपके एग्जांपल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंट है उसके जो पॉइंट्स नोट डाउन कराए, जैसे हाउसेज है आपके, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल्स, क्लॉथेज, डांसेस, म्यूजिक, ये आपके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन मेड के। देन उसको क्यों कहा जाता है? सो द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इज दैट विच इज क्रिएटेड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट्स, यानी जो क्रिएट किए जाते हैं किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा। जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसके साथ जो इंटरेक्शंस होता है, सो वहाँ पर जो क्रिएट किए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 7 नंबर का। सो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर, यानी आपके इकोसिस्टम में क्या होता है? तो वहाँ पर आपके दोनों जो काम करते हैं, एक जो आपके कम्युनिटी होता है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों जो है वर्क करते हैं। देन इकोसिस्टम में पर्टिकुलर कोई साइज नहीं होता है उसका। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो छोटे से पॉइंट से लेकर एक जो बड़ा सा रेन फॉरेस्ट या फिर एक बड़ा सा हम ओशियानिक सीज एरियाज को हम ले सकते हैं। सो वो भी एक क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। देन नेक्स्ट आता है कि हाउ डू ह्यूमंस अडॉप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका कि जो ह्यूमंस है वो कैसे जो है एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करता है, उसके एग्जांपल आपको देना है। सो ह्यूमन बीइंग्स अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाइंग इट्स यूजिंग न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू सूट देयर नीड्स, यानी वो जो है अपने न्यू स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग टू वो क्या करते जाता है, उस एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट करता है, उसमें चेंजेस करता है। जैसे यहाँ पर देखोगे सो बहुत सारे पॉइंट्स, वो फूड्स है, शेल्टर है, उसमें वो मॉडिफिकेशंस करता है। सोशियो बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक और जो कल्चर नीड्स के अकॉर्डिंग तो वो जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमें हीट को बीट करने, जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, अब गर्मी बढ़ गया है तो उसको हमें बीट कर, उससे हमें रिलैक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं? एयर कंडीशनर्स है अपने होम से, ऑफिस में, कार्स में, या फिर हम अपने होम्स में देखें कूलर्स का यूज़ करते हैं। आपके जो माइनिंग, जो इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए हम माइनिंग करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिशंस के लिए हम फर्टिलाइजर्स का ट्रीट करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? अपने आप उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, अडॉप्ट करने के लिए कुछ जो चेंजेस करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स ये आपका 5th नंबर का। देन आपके 8 नंबर का क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आता है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन, लिस्ट सम इन्वायरमेंटल इशूज़। इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और इसमें तो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इशूज़ है उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, पॉचिंग है, शिकार हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम्स है। हम कुछ आने वाले जो कुछ डेकेड्स में हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो नंबर 1 हो जाएगा। किस मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। हम जो है चाइना को भी क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। सो ये अच्छी चीज़ है क्या? ये नहीं है। पॉवर्टी, गरीबी जो है उससे ही जो है गरीबी के कारण से लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती है, न्यूट्रिशन जो है वो उनके पास नहीं होता है। अभी देख रहे हो आपके जो लॉकडाउन के जो सिचुएशंस में हम देखते हैं,
सो कहीं ना कहीं ऐसे जो कई जो फैमिलीज़ हैं, जो डेली वर्कर्स है, आपके आसपास भी होंगे, आपके भी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे जिनके पास खाने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं रहती है। सो ये जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज है, आपके पॉपुलर एयर पॉल्यूशंस, आपके वाटर पॉल्यूशंस, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशंस, ये सब सभी जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और इसको कम करने के लिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेशन हमारे इन्वायरमेंट से उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, उसकी वो क्या जो फैक्टर्स है जिसके कारण ये होता है। तो सबसे मेन जो फैक्टर्स है ह्यूमंस क्या करता है कि जो इनडिस्क्रिमिनेटली जो एक्सप्लोटेड करते जा रहा है किसका, जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका, हमारी जो इंक्रीजिंग जो नीड्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके रीजंस है कि वॉर पॉपुलेशन है, ग्रोइंग जो डिमांड्स है, अनसाइंटिफिक हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और ओवर एक्सप्लेनेशन हो रहा है किसका, रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसके कारण से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेशन है वो होते जा रहा है। सो इसके लिए हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे, या फिर वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। इसकी हमें खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि हम जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि कुछ जो फॉलोइंग जो एक्शन दिए हुए हमें उसका स्टडी करना है, और कुछ जो कौन सा जो एक्शन है वो प्रोटेक्टिव है और कौन जो है डिस्ट्रक्टिव है, यानी जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जो नेचर के लिए कौन सा बेहतर वर्क है और कौन सा जो है उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो उसको आपको नोट डाउन करने हैं, उसको हमें प्रोटेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में उसको क्लासीफाइड करना है। सो फर्स्ट जो आपका मीना जो यूज़ करता है किसके लिए, रब वो जो बुक्स है उसके लिए एक साइड जो लिखी हुई, वन साइड जो यूज पेपर है उसको यूज करता है। तो वो क्या होगा, वो जो है आपके प्रोटेक्टिव एक्शंस होंगे, यानी वो जो नेचुरल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो वेस्ट जो पेपर है उसका भी वो यूज कर रहे हैं। देन लखन एक जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है कि जो पॉचर्स है यानी शिकारी से वो उसको अरेस्ट नहीं करता है, बस उससे पैसे लेता है वो, यानी वो करप्ट पुलिस ऑफिसर है, भ्रष्टाचार है वो। सो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। देन अभिनव डज नॉट यूज प्लास्टिक बैग, ये प्रोटेक्टिव एक्शंस होगा, वो जो है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहा है, प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम भी जब जाते हैं तो अपने सेम जो कैरी बैग है, अपना खुद का जो थैला है कपड़े से बना हुआ, उसको हमें लेके जाना चाहिए। देन श्याम सुंदर चेक्स द इमिशंस फ्रॉम हीज ऑटोमोबाइल्स रेगुलरली, यानी उसके पास जो गाड़ी है वो उसको प्रॉपरली चेक करवाते रहता है, उसका सर्विसिंग कराते रहता है, ताकि उससे जो धुआं है वो ना निकले। सो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव एक्शंस हो जाएंगे। देन कार्तिक और उसके जो फ्रेंड्स है वो, उनका जब बर्थडे आता है तब वो क्या करते हैं कि वो जो है प्लांटेशंस करते हैं, वो ट्री जो है प्लांट्स करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं। तो ये भी आपके प्रोटेक्टिव एक्शंस हो जाएंगे। हमें भी ऐसा करना चाहिए, कोई भी जो गुड फेस्टिवल्स है, हमारे बर्थडेज आ रहे हैं, एनिवर्सरीज आते हैं आपके पेरेंट्स के, तो आपको क्या करना चाहिए, इस टाइप के जो प्लांटेशंस है उसको करना चाहिए, क्योंकि एक प्लांट से वो कितना इंपॉर्टेंस होता है वो अभी के दौर में आप देख सकते हैं, जब लोगों की ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कई ऐसे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे आपके आसपास भी, आपके ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे, वहाँ पर भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको सफल करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास लोगों को भी बोलिए कि वो जो है घरों में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का यूज़ कीजिए। ये अभी के सिचुएशंस में नहीं, हम जो है हमेशा भी उन चीज़ों को, जो गुड जो चीज़ें हैं उसको हम अडॉप्ट करके हमेशा रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि शिखा डज नॉट स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट्स व्हेन शी लीव्स द रूम्स, ये डिस्ट्रक्टिव एक्शंस हो जाएगा, क्योंकि शिखा जो है जब वो रूम से बाहर जा रहा है तो उस लाइट्स है, फैन है, उसको स्विच ऑफ नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है, जनरली जो हमें पता है कि जो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से, जो पोल से जो है जनरेट किया जाता है, सो वो जो वेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ ये भी चीज़ें एक हो रही है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है, जो बिल्स है वो ज़्यादा आते हैं, तो उससे भी एक नुकसान हो रहा है। तो ये आपके डिस्ट्रक्टिव एक्शंस हो जाएंगे। देन तैब है और जो प्रतीक है वो क्या करते हैं कि जो डू नॉट ट्रीट द स्मोक इमिटेड फ्रॉम देयर केमिकल फैक्ट्रीज, उनके पास जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहाँ से जो स्मोक जो धुआं निकल रहा है उसको जो कार्बन जो ऑब्जर्व जो मशीन्स आते हैं उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या है ना एयर पोल्यूट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रक्टिव एक्शंस। तो ये आपके जो कंप्लीट जो एक्शंस है उसके बारे में मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बुक्स रीड करोगे, वीडियोस देखोगे तो आप इजिली कर सकते हो, बट आपके हेल्प के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट का आपका डी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का बी एंड सेवन का सी। तो ये आपके कंप्लीट जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के क्या हुए आंसर हुए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है एक इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी उस क्वेश्चंस को रीड करने से हमें क्या वैल्यूज है वो जानने को सीखने को मिलता है। सो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिफरेंट जो 5 पॉइंट्स में उसके जो वैल्यूज है वो दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिगेन कॉन्शियस ऑफ द एनवायरमेंट्स, देन बिगेन सेंसिटिव टू द सोशल इश्यूज इन द प्लेस you live in, begin proactive and resourceful, having a strong civic sense and a dignity of labor। तो ये आपके जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन उसके आंसर। सो यहाँ पर आपके जो ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। सो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप मेरे को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।